हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे पशु जनने के 8-10 दिन बाद में इस तरीके का सफ़ेद पस गिराते रहते हैं। वो जब भी बैठेंगे या गोबर करने में जब जोर लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा ऐसा पस गिराते रहते हैं। उसका जो मेन कारण है दोस्तों, वो है पशु जनने के टाइम पे उसके अंदर या तो थोड़ा बहुत जहर रुक चुका है या उसके अंदर रांगा रुका हुआ है। अब जिसके कारण क्या होता है, वो अंदर गलने सड़ने के बाद में इस तरीके का मवाद का रूप ले लेता है और जब भी पशु बैठता है थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है। जिसके कारण आपका पशु ना तो पूरी तरीके से दूध पे आएगा और ना ही ठीक से चारा पानी खाएगा। पशु बिल्कुल सुस्त सुस्त रहता है। अब जिसका मेन एक दोस्तों लॉस ये है कि पशु को आप कितना भी दाना पानी खिलाओगे, पशु आपका दूध पे नहीं आएगा तो उधर भी किसान भाई को ऐसा लगेगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी है और पशु अपना अगले ब्यात में अच्छा दूध दे रहा था, इस ब्यात में दूध पे क्यों नहीं आ पा रहा है। और दूसरा जो दोस्तों लॉस है वो ये है कि आपका पशु को जब जने को 2 महीने 3 महीने बाद जब भी पहली बार हिट में आएगा तो आपका पशु हिट में तो आएगा, लेकिन आप उसको एआई कराओगे या नेचुरल मीटिंग करवाओगे तो आपका पशु कंसीव ज्ञापित नहीं ठहरेगा। उसका कारण क्या है कि उसके अंदर जब इन्फेक्शन फैला हुआ है तो उसका जब तक अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होएगा वो इसी तरह कंसीव नहीं होएगा। और जब भी हिट पे आएगा तो दोस्तों उसका एक लक्षण आपको मैं बता देता हूँ कि वो बहुत सारा डिस्चार्ज गिराएगा, उसके साथ में इस तरीके का सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा पस भी आएगा। और जब हिट पे भी आएगा तो वो 2 दिन 4 दिन तक भी हिट पे रहता है। और नॉर्मल में पशु 1 या 2 दिन लास्ट में हिट में रहता है। आप उसको एआई कराओ या नेचुरल मीटिंग भी कराओगे लेकिन उसके कंसीव ठहरने के कोई भी चांस नहीं है। तो दोस्तों, आपको देरी ना करते हुए यदि आपके पशु के जनने के 2-4 दिन 6 दिन 8 दिन जब भी आपको इस तरीके का सफ़ेद पस यदि गिरा रहा है दिख रहा है तो दोस्तों आपके इलाके में जो भी बढ़िया वेटनरी डॉक्टर हो उनसे तुरंत उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। दोस्तों, ट्रीटमेंट में डॉक्टर अपने एरिया वाइज जिसके एरिया में जिस तरीके की दवाई उपलब्ध होती है उस तरीके की दवाई से वो ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर इसमें पशु के बच्चेदानी में दवाई भरते हैं, उसके साथ में बहुत सारे पशु यदि बच्चेदानी का मुंह बंद हो गया तो उसको वेटमेट का इंजेक्शन भी लगा देते हैं। उसके साथ साथ में दोस्तों और भी मार्केट में बहुत सारे इंजेक्शन उपलब्ध है जिनसे सफाई के कारण सफाई में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। जैसे एक एक्सनल होता है जोडिस कंपनी का, ये भी बहुत बढ़िया टॉप का रिजल्ट होता है। इसमें दोस्तों जो वो सेफ्टी फॉर सोडियम पाउडर जो होता है उसके कारण दोस्तों पशु के अंदर यदि मूत्र मार्ग में बच्चादानी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है तो उसको रिलीफ दिलाने में ये बहुत ही बढ़िया कारगर साबित होता है। और दोस्तों हर डॉक्टर अपने अपने एरिया के अनुसार जिस एरिया में जिस तरीके की दवाई उपलब्ध होती है उस तरीके की दवाई यूज करके आपका पशु का बहुत बढ़िया से ट्रीटमेंट कर देंगे। उसके साथ में दोस्तों ये ट्रीटमेंट आपको 3 दिन तक लगातार करवाना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इसका एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर यदि आप एक दिन करवा के छोड़ दोगे तो बाद में आपका पशु का रिजल्ट 100% नहीं मिल पाएगा और वो परेशानी आपको बाद में उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों यदि आपका ये ट्रीटमेंट हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन यदि आपके एरिया में कोई अच्छा वेटनरी डॉक्टर नहीं मिल पाता है या आपका पशु टीका इंजेक्शन नहीं लगवा पाता है, बहुत सारे ऐसी भैंसें होती है जो बहुत ज़्यादा बदमाश होती है, उनके कारण क्या होता है उनका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। तो यदि दोस्तों आपका ये सब ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो आप अपने पशु को यदि आप ट्रीटमेंट ना करवा सको तो आप एक सेफ्टी फॉर बोलस आती है, लो फॉर कम बोलस, इसमें भी दोस्तों वही साल्ट होता है सेफ्टी फॉर बोलस में। तो आप इन बोलस को लगातार 3 दिन तक आपके पशु को दे सकते हैं। इसकी जो दोस्तों एमआरपी है वो आप देख सकते हो 230 रुपये हैं। 230 रुपये इसकी एमआरपी, आपको ये 200 रुपये के आसपास कहीं भी मेडिकल पे अपने एरिया में उपलब्ध हो जाएगी। हर किसी मेडिकल पे दोस्तों अभी ये जल्दी मिलती नहीं है क्योंकि ये मार्केट में अभी नई बोलस निकली है, लेकिन वो भी कोई बड़ा मार्केट रहेगा उसमें आपको किसी भी मेडिकल पे ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको अपने पशु को डेली 3 दिन तक ये बोलस देना है लगातार, एक एक बोलस। और आपको इसी के साथ में आपके पशु के लिए कोई भी बढ़िया कंपनी का जैसे कि
ये आता है एक, आप देख रहे होगे वीडियो में, यूट्रोटोन। और उसके साथ में जैसे एक इन्वोलोन भी आता है, हेक्सापार भी आता है। ऐसे बहुत सारे बच्चेदानी की सफाई करने के लिए ये टॉनिक आते हैं। तो आपको ये टॉनिक जेल जो होता है दोस्तों, ये ज़रूर लेके आना है। कम से कम आधा लीटर में लेकर आना है। ये 450 ml में है। तो आप इस तरीके की, यदि एक कम गिरा रहा है तो एक ही बोतल आपके पशु को डेली 100 ग्राम देना है। और यदि आपका पशु ज़्यादा समय से गिरा रहा है, ज़्यादा गिरा रहा है, तो आप और 2 बोतल भी यूज कर सकते हैं। इसका आपको दोस्तों बहुत ही टॉप का रिजल्ट मिलेगा। और आपको पशु कि धीरे धीरे 7 से 8 दिन में दोस्तों बहुत ही अच्छे क्लियर तरीके से सफाई हो जाएगी। और उसके बाद आपका पशु दोस्तों अच्छे से दाना पानी चारा उठाने लगेगा और दूध पर भी बढ़ जाएगा। दोस्तों इसका 101% आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो मैंने अपने फार्म पे यूज करी है वही दवाई या जानकारी मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं आपको जब भी कोई मेरे फार्म पे इस तरीके की समस्या देखने को आती है और उसका मैं जब ट्रीटमेंट करके रिजल्ट लेता हूँ, वही रिजल्ट आपके सामने दोस्तों मैं शेयर करता हूँ, ताकि जिस समस्या से मेरे को नुकसान हुआ वो समस्या का मेरे आम पशुपालक के किसान भाई को नुकसान ना उठाना पड़े। तो दोस्तों यदि आपको इस तरीके की और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों जय जवान जय किसान।